हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की कथा में। आज श्राद्ध में मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाती हूँ। एक ऐसी कहानी जिससे हम जानेंगे कि अगर किसी के पुत्र ना हो तो उनका श्राद्ध कौन करेगा। गांव के किनारे एक सच्चा सा मकान था। उसी में रहते थे एक ब्राह्मणी हरिनारायण। अब उनके बाल सफ़ेद हो चले थे, शरीर भी दुर्बल हो गया था, लेकिन संकल्प अभी भी अडिग था। आज पितृपक्ष का दिन था। वो आंगन में कुशा बिछाकर पीतल के थाल में जल और तिल रख करके अपने माता पिता का श्राद्ध कर रहे थे। मंत्रों की धीमी गूंज में उनका स्वर कभी कांपता, कभी मजबूत हो जाता और आंखों से आंसू टपकने लगते थे। उनका अनुष्ठान पूरा हो गया और उन्होंने अपने आप से कहा, माँ बाबा, आज भी मैंने आपका कर्तव्य निभा दिया है, पर एक चिंता मुझे भीतर भीतर सताती है। जब मैं चला जाऊंगा तब मेरा श्राद्ध कौन करेगा? मेरा तो कोई संतान ही नहीं है। यह श्राद्ध की परंपरा तो यही थम जाएगी। उनका मन यह सोचकर भारी हो गया। आंगन में बचे हुए अन्न को कौवे खाने आए तो उन्होंने धीरे से कहा, तुम भी मेरे पितर के दूत हो, पर मुझे इस तरह कौन खिलाएगा? उसी समय उनके पास एक अनाथ बालक गोपाल आ पहुंचा। वह हरिनारायण के यहाँ अक्सर पानी भरने और छोटा मोटा काम करने आता था। गोपाल ने भोलेपन से पूछा, बाबा, आप क्यों रो रहे हो? श्राद्ध तो हो गया ना? हरिनारायण ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, बेटा, मेरे बाद मेरा श्राद्ध कौन करेगा? शायद कोई नहीं। संतान भी नहीं है। मन की पीड़ा आंसुओं के साथ बह निकली। उन्हें लगा जैसे वह अकेले पड़ गए हैं। तभी गोपाल ने चुपचाप उनकी हथेलियां थाम ली। गोपाल ने मासूमियत से कहा, तो मैं करूँगा ना बाबा। आप मुझे हर साल सिखाते हो कि श्राद्ध कैसे होता है। आप ही मेरे माता पिता जैसे हो। जब आप नहीं रहोगे तो मैं आपके लिए श्राद्ध करूँगा। यह सुनकर हरिनारायण की आंखें भर आई। पहली बार उन्हें समझ आया कि सिर्फ पुत्र होने से ही श्राद्ध नहीं होता। सच्चा पुत्र तो वही है जो प्रेम और श्राद्ध से आपको याद करे। गोपाल बोला, बाबा, श्राद्ध करने के लिए पुत्र होना जरूरी नहीं होता। आपको जो दिल से अपना माने वह भी आपका श्राद्ध कर सकता है, आपको अन्न जल अर्पित कर सकता है। आप मेरे लिए किसी पिता से कम थोड़ी है। जिस तरह आपने मुझे जीना सिखाया है वैसे ही मैं आपके लिए वह सब करूँगा जो एक पुत्र अपने पिता के लिए करता है। हरिनारायण की आंखें आंसू से झलक उठी और वे बोले, बेटा, तुमने मेरे सबसे बड़ी चिंता मिटा दी। संतान होना ही श्राद्ध का एकमात्र रास्ता नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर संतान न हो तो भी भाई का पुत्र शिष्य कोई भी प्यारा श्रद्धा से श्राद्ध कर सकता है। श्राद्ध में रक्त का बंधन नहीं, भावना की पवित्रता मायने रखती है। प्रेम और श्रद्धा से किया गया अर्पण ही पितरों तक पहुंचता है। की छांव तले उस दिन एक नई सेख गूंज उठी। श्रद्धा अधूरा नहीं रहता जब तक कोई सच्चे दिल से तुम्हें याद करता है। तो यह थी आज की एक बहुत ही सुंदर कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट अवश्य करिएगा।